नमस्कार साथियों, अगर आप भी रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, खास करके टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी का अगर आप पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में जो सवाल है वो रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हो रहा है। तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखिए पहला सवाल आपके सामने दोस्तों। पहला सवाल क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। दोस्तों ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पे डाटा दिया हुआ है यहाँ पे मैं फॉर्मूला एक लिख देता हूँ, R/100 + R। अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे वृद्धि हो तो यहाँ आपको प्लस लगाना है, अगर यहाँ पे कमी होता तो यहाँ आपको माइनस लगाना था। देखिए अब यहाँ पे R जो है, यहाँ पे जो प्रतिशत में वृद्धि या कमी हो रहा होगा वही R का वैल्यू हो जाएगा। तो इस सवाल में देखिए 30% की वृद्धि हुआ है तो यहाँ पे आपको लिखना है 30, यहाँ नीचे लिखना है 100 + 30। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 30/130। और आपको प्रतिशत में बदलना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 100% से गुना करना है। तो यहाँ पे कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 × 100 करेंगे 300 और बटे का कितना आ जाएगा 13। अब यहाँ से देख लीजिए, भाग दीजिएगा, 13 दूना 26, 4 0, 13 तिया 39, यानी 23.1/13%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपया है और उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए 5175 रुपया में बेचा गया और उसको 25% के छूट पे बेचा गया है, इसका मतलब उसको 75% पे बेचा गया होगा। ये वैल्यू कितना का हो गया, 75% का। और आपको चाहिए क्या, अंकित मूल्य, यानी कि 100% का आपको वैल्यू ज्ञात करना है। परसेंट से परसेंट 100 हट जाएगा, यहाँ से आप कटा दीजिए, 25 से कटाइए 3 बार में, यहाँ पे 4 बार में, 3 से इसको कटा दीजिए 1 बार में, 2 1 बचेगा, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 5 15। अब इसको गुना कर दीजिए, 17 चौके 68 और 25 चौके 100, 6900। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए ये सवाल ग्रुप डी में 2022 में भी पूछा गया है और इस बार आरपीएफ एसआई के पेपर में भी सेम सवाल रिपीट हुआ है। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, दोनों अलग अलग काम करता है तो 12 दिन में और 8 दिन में कर लेता है। अब दोनों से साथ में काम कराना है। देखिए क्या करेंगे, इसको उल्टा करके हम लोग लिख लेंगे, 1/12 + 1/8। उसके बाद यहाँ से देखिए 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, ये एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से 2 और यहाँ से 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5/24। अब इसको फिर से वापस उल्टा कर देना है, 24/5। अब यहाँ से देख लीजिए, 5 चौके 20 और वहाँ से 5 8 40, 4.8 आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4.8 दिन में वो दोनों मिलकर कार्य को पूरा कर लेगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि 100 रुपये प्रति केजी वाले शुद्ध घी और 50 रुपये प्रति केजी वाले वनस्पति तेल को एक अनुपात में मिलाया जाता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 रुपया प्रति केजी की दर से बेचा जाता है। घी और तेल को किस अनुपात में मिलाया गया। सवाल देखिए आरआरबी जेईई में पूछा गया 2019 में। कैसे करना है, सबसे पहले आपको सीपी निकाल लेना है। वो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि 96 रुपया प्रति केजी में जब हम लोग बेचेंगे तो वहाँ पे 20% का लाभ हुआ है। 20% लाभ का मतलब 120% में बेचे होंगे, इसका मतलब ये 120% का वैल्यू, और आपको सीपी निकालना है यानी 100% का वैल्यू। तो यहाँ से काट दीजिए 6 बार में और ये कर जाएगा 20 पंचे 100, 6 से काटिए, ये कितने बार में कर जाएगा, 16 बार में, 16 पंजे 80। ये आपका आ जाएगा सीपी, 80 रुपया प्रति केजी। अब ध्यान से देखिए सवाल में दिया हुआ है 100 रुपया प्रति केजी और दूसरा 50 रुपया। अब आपको यहाँ से लगाना एलिगेशन। वो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। पहला दिया हुआ है 100, दूसरा दिया हुआ है 50। अब ये जो 80 निकाले हम लोग सीपी, इसको आप लोगों को लिखना है सेंटर में, और यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग रेशियो। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 100 - 80 करेंगे तो 20 आएगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब इस दोनों में जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटाना है। 80 - 50 करेंगे कितना आ जाएगा, 30, तो इसको यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ से देखिए 3 बार में ये कर जाएगा 10 तिया 30 और ये 2 बार में कर जाएगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है कि एक बॉक्स में 6:7:8 में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं।
पुराने सिक्के के मूल्य क्रमशः 1, 5 और 10 रुपये हैं। यदि बॉक्स में सिक्के का कुल मूल्य 847 रुपये है तो 10 के सिक्के के मूल्यों की संख्या ज्ञात करें। आरपीएफ एसआई में 2019 में भी पूछा गया था। अब यहाँ ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले इस अनुपात को आप लिख लीजिए 6:7:8। उसके बाद देखिए ये किसका किसका, 1 रुपये का है, ये 5 रुपये का और ये 10 रुपये का। अब इसको देखिए अगर 1 रुपये का 6 सिक्का होता तो कितना रुपया, 6। उसी प्रकार से ये कितना हो जाता, 35। और अगर 10 का नोट आपके पास 8 होता तो कितना रुपया हो जाता, 80। अब टोटल जोड़ लीजिए, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 80 और 30, 110, 5 15, 6 21, 121। लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ है, 847। ध्यान से देखिए 847 किसका वैल्यू हो गया, 121 का। आपको निकालना किसका वैल्यू। अब यहाँ से जैसे ही भाग देंगे इसमें तो एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन आपको चाहिए किसका, 10 के सिक्कों का मूल्य। तो 10 का देखिए कितना यूनिट था, 8 ना, तो यहाँ से 8 यूनिट का वैल्यू आपको निकाल लेना। ये कटाएंगे आपका 7 बार में कर जाएगा, 8 × 7 करेंगे तो कितना करेक्ट आंसर आ जाएगा, 56। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है, इस सवाल को रट कर जाना एग्जाम हॉल में, नहीं तो आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन छोड़ना पड़ सकता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करके जाना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।